अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। और आज का हमारा टॉपिक है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। पिछले लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था। आज हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना है। तो अ मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसिस्ट ऑफ द केमिकल सिंबल्स दैट आर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट फॉलोड बाय द न्यूमेरिक स्क्रिप्ट्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द नंबर्स ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी कि आप बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड में एटम्स की सही तादाद बताता है, नंबर ऑफ एटम्स को डिस्क्राइब करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ब्यूटेन का C4H10 लिखा हुआ है, ऑक्टेन का C8H18 लिखा हुआ है। सो ये जो फार्मूले हैं ये इन एटम्स में सही तादाद बताते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं और बात कर चुके हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से स्टेप वाइज हम फाइंड करते हैं। बट आज के अभी लेक्चर में फ़िलहाल हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो अगली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बहुत सारे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स के सेम होते हैं। बट देख सकते हैं आप जैसे कि C12H22O11 सुक्रोज का फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका यही है, C12H22O11। जैसे एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका यही है। ठीक है जी। इसके अलावा और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे कंपाउंड्स की जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। इनमें आप फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, इसके अलावा काफ़ी सारे और फार्मूलाज हैं जिनमें आप देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे एक और आपको टेबल दिखा है, इसमें साल्ट का फार्मूला, कॉमन साल्ट NaCl। सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। बट इसके बाद वाली भी चीज़ें आप देख सकते हैं, विनेगर एसिटिक एसिड का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। सुक्रोज का है, बेकिंग सोडा का है, सारे फार्मूलाज ऐसे हैं जो कि सेम है। जैसे कि एथेनॉल, वाटर, एथन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको फाइंड करने के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि आप सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं, फिर आर की परसेंटेज को उसके अपने एटॉमिक मास पे डिवाइड करके मोल रेशो से एटॉमिक रेशो से होल नंबर फ्रैक्शन बनाते हैं और उसके बाद आप निकाल लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। बट आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। यानी हमने उसको भी रिवाइज इसी वजह से किया क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। कैसे निकालना है? सबसे पहले फाइंड करनी है एम्पिरिकल फार्मूला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालना है। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ने निकालना सिखाया था, सेम ऐसे ही आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालने के बाद आपने एक फार्मूला यूज़ करना है। देखिए आप बोल रहा है कि मल्टीपल n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ये जो n है इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों फार्मूलाज में कॉमन चीज़ जो है उसको हम बोलते हैं कि ये एक इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो आप इस स्लाइड में भी आगे देख सकते हैं कि हम एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू n। सो ये n की वैल्यू आएगी, n को आप ज़रब दे देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, एक होल नंबर होगा जिसको आप ज़रब देंगे मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला से, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एम्पिरिकल फार्मूला में। आपको सामने एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकाला, n की वैल्यू निकाली, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एम्पिरिकल फार्मूला मैस को डिवाइड करके, तो आप n को फिर ज़रब दे रहे हैं अगले स्टेप्स में एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, तो वो कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में? मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करते हैं। सो आपके सामने है जी एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। आप एम्पिरिकल फार्मूला लिखा है CH2O, मतलब
ये आपके पास एक एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स भी दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स को यूज़ करके आप एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकालेंगे। अगली एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, उसमें भी ऐसे ही है, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकालना है। पहले एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके मास दिया हुआ है, उस मास को आपने डिवाइड करके n की वैल्यू निकालनी है, n को ज़रब देनी है।